और अब बात करते हैं अमित शाह की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज फिर से पार्टी के बॉस बनेंगे। बीजेपी दफ्तर में आज इसकी औपचारिकता पूरी की जाएगी। दफ्तर के बाहर पहले ही बधाई के होर्डिंग लग चुके हैं। पार्टी दफ्तर में तमाम मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और सब एक सुर में अमित शाह के नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे हैं। रीमा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रीमा, आपसे जानना चाहेंगे पीछे आपकी तस्वीरें क्या बोल रही हैं? निशान देखिए, मात्र औपचारिकता भर है क्योंकि जश्न तो पूरी तरह से शुरू हो ही चुका है। अभी नाम का ऐलान लगभग 1:30 बजे के बाद होना है अमित शाह के, लेकिन इस वक्त तस्वीरों के जरिए हम जरूर बयां करना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं कि लाइव कवरेज की पूरी व्यवस्था या मल्टीकैम सेटअप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनकी तस्वीरें इस कैमरे के जरिए दिखाई दे रही हैं। सड़क पर जो कि अशोका रोड है वो पूरी तरह बंद कर दी गई है क्योंकि जो नेता आ रहा है वो जश्न दिखा रहा है, अपने समर्थकों का हुजूम लेकर आ रहा है। तो पूरा अशोका रोड आज बीजेपी के पोस्टर से हम कह सकते हैं कि छपा हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम हम कहेंगे कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। 1 से 1:30 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि नाम की घोषणा हो जाएगी क्योंकि कोई भी दूसरा नाम अमित शाह के सामने नहीं आया है और यही वजह है कि पहले से जो तय निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक माना जा रहा है लगभग 1:30 बजे के बाद कभी भी अमित शाह के नाम का यहाँ पर औपचारिक ऐलान हो सकता है। समझना चाहूंगा मैं आपसे कि जिस तरीके आप बता रही हैं सिर्फ औपचारिकता है, तो अब जो चुनौतियां हैं, अब जो चीजें सामने हैं वो कठिन है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, साथ में हम बात करें उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब सामने है जहां पर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बंगाल सामने है, असम सामने है। इन सारी चुनौतियों को देखते हुए अमित शाह का एक कार्यकाल खत्म हुआ है लेकिन अब और ज्यादा चुनौती वाला कार्यकाल है। बिल्कुल, देखिए निशांत, अभी जो कार्यकाल राजनाथ सिंह का कार्यकाल था जिसे आगे बढ़ा रहे थे अमित शाह, इसमें भी उनके लिए चुनौतियां कम नहीं थी क्योंकि दिल्ली में तो किसी ने मुंह नहीं खोला, लेकिन जब बिहार की हार हुई तो बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो सामने दिखाई दे रहे थे और जो अमित शाह के खिलाफ भी बुलंद हुई आवाजें। और अब जिस तरह आप आने वाले चुनावों की बात कर रहे हैं, लगभग 7 राज्यों में हम कह सकते हैं अगले 2 साल में चुनाव होने हैं जहां पर बीजेपी की उम्मीदें लगी हुई है, आंखें लगी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें बीजेपी को भी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि ये वो राज्य है जहां पर दूसरे फैक्टर्स ज्यादा काम करते हैं। और यही वजह है कि अमित शाह के लिए ये जो राजनाथ सिंह के कार्यकाल को आगे बढ़ाना था वो उतना चुनौतीपूर्ण नहीं था जितना आने वाला जो ये 3 साल का कार्यकाल होगा ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आएंगी, बहुत सारे राज्यों में चुनाव सामने आएंगे, नतीजे सामने आएंगे और अभी तक जो लोग मुखर नहीं थे, हो सकता है कि जब इन राज्यों में चुनाव हो और उससे पहले कुछ और बातें हो तो अमित शाह के लिए भी जाहिर तौर पर पहले जो कई अध्यक्षों के लिए चुनौतियां रही उससे ज्यादा ही साबित होंगी। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। अमित शाह का फिर से कमान संभालना तय है, क्या कहना है उनके सहयोगियों का, आइए देखते हैं। जिस तरीके का राजनीतिक सूझबूझ और क्षमता और पार्टी के संगठन के बारे में जो गहरी जानकारी और अंडरस्टैंडिंग अमित शाह जी की है, हम सबको विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी और पूरी तीव्र गति के साथ संगठन आगे बढ़ेगा। अमित भाई में वो गुण है जो चुनौतियों को आराम से सामना कर सकते हैं। ऐसे ताकतवर नेता, पार्टी का नेता रहना और केंद्रीय सरकार के साथ तालमेल रखना उनका एक अच्छा सा क्वालिटी की वजह से होगा और इसकी वजह से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देश भर में ताकतवर पार्टी बनेगी। अमित जी के पास उत्तर प्रदेश का एक अच्छा अनुभव है, वहाँ की सामाजिक, वहाँ की भौगोलिक, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में जब 2017 का इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार यूपी में अवश्य बनेगी, ये हम विश्वास कर सकते हैं। देखिए,